हाय हेलो दोस्त। आज प्लेटफॉर्म पर नवीन कुमार सिंह के सेट से पॉलिटिक 116 नंबर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आज इसका हम लोग सबको मिलकर आज डिस्कशन करते हैं, तो शुरू किया जाए। तो 1 नंबर से क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझेंगे। उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15, 13, 12, तो टोटल 15 महिलाएं सदस्य थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक प्रोलोकन की व्यवस्था है। ऑप्शन ए में दिया है भारत और अमेरिका में, बी में केवल यूके में, सी में केवल यूएसए में जिसे हम लोग अमेरिका बोलते हैं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन मैच करने वाला है, देखिए कौन सही है कौन गलत है। तो नागरिकता आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है? आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता आता है भाग 2 में, ये सही है। संघराज क्षेत्र जो आता है भाग 1 में, ये गलत है। और नगर पालिकाएँ भाग ए सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, जो गलत है वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोलको केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? कोल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 266 में क्या है? सिंचित निधि। अनुच्छेद 117 में दिया हुआ राष्ट्रपति सिफारिश के बगैर कोई धन विजय कर लगाता है तो विधेयक का नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस। इसका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, साम्यवादी राज, उपयुक्त में से एक से अधिक। कल्याणकारी राज तो ये भारत में ही देखने को मिलता है, समाजवादी राज तो ये भारत में ही देखने को मिलता है, साम्यवादी राज नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए फिर 9 नंबर में क्या देगा क्वेश्चन, भारत के
संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 1। तो आप लोग भी बता सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की न्यायिक शक्ति दी गई है। उसके बाद 10 नंबर में है, निम्न में से किस देशी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा जूनागढ़। आगे की क्वेश्चन 11 नंबर में दिया हुआ है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद अंतर्गत 22 के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये तो नागरिक में है, हम लोग इसका रक्षा करते हैं। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों में संजोए रखना, उसका पालन करें। ये भी हम लोग स्वतंत्रता के लिए इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित व्यक्तियों का आदर्श करते हैं। सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। इसका ये आंसर गलत है, तो इसका आंसर गलत ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे के क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए। किसके बारे में बोला है? राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से सोचिए। राष्ट्रपति जो है भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है। राष्ट्रपति का जरूरी नहीं है कि भारत में जन्म हुआ हो, वो कहीं का भी जन्म हो, भारत का नागरिक लेके भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये तो गलत हो गया। 2 नंबर में, वैसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये बात तो सही है। उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी गलत है। संसद की सदस्यता नहीं होती है, संसद के अभिन्न अंग होता है कौन? राष्ट्रपति। तो 3 नंबर भी गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन या तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन या भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते। भारत की संचित निधि से किसको वेतन दिया जाता है? कितना आसान क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते ये तो दिया जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते नहीं दिया जाता है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन नंबर ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें पहचानना है गलत कौन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे हैं। ऑप्शन बी, प्रथम संविधान संशोधन के राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। ऑप्शन सी, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं।
तो इसमें तो कौन गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? पंचायती राज विषय संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची, राज सूची, सामर्थ्य सूची, पंचायती राज आ जाएगा राज सूची के अंतर्गत। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय संविधान का स्वरूप मूलतः संघात्मक है। भारतीय संविधान का स्वरूप मूलतः संघात्मक है। ये बात तो सही है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। नहीं, ये बात नहीं है। अनुच्छेद 352 में दिया हुआ जैसे सशस्त्र बल की कोई मारधार चल रहा हो, दंगा फसाद हो रहा हो को, इसके वजह से राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाता है। तो ऑप्शन आर गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, निर्वाचन आयोग की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी। उसके बाद भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ऑप्शन ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ऑप्शन बी चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव के परिणामों की घोषणा की तिथि से। ऑप्शन इसका हो जाएगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ऑप्शन ए। उसके बाद 22 नंबर में डाक द्वारा मतदान को कहते हैं। डाक द्वारा मतदान को, ये मेरे अनुसार से लगता है डाक द्वारा कोई भी मतदान करेगा तो वो गुप्त मतदान होगा, क्योंकि वो पैकिंग में ही आता है। उसमें कोई वोट किसमें दिया है या नहीं दिया है हम लोग उसमें पता नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इसमें हम बता सकते हैं कि गुप्त मतदान हो ही होगा। लेकिन ये आंसर की में उसका दिया हुआ था परोक्ष मतदान, लेकिन आप लोग भी कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये मेरे अनुसार से लग रहा है कि गुप्त मतदान ही होगा। आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में दिया हुआ है 23 नंबर में दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची 1 के नीचे दिए गुट सही उत्तर चयन कीजिए। भारतीय मजदूर संघ किससे मैच करेगा? भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, ये दूसरा से। उसके बाद यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये तीसरा से। उसके बाद ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस दूसरा से। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कार्य भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, ऑप्शन 3 सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, संघ राज्य द्वारा सरकार के बजट के प्रावधानों के अनुसार करों को उगाही कर रही है या नहीं इसकी देखरेख करना था उस पर रिपोर्ट देना। वित्त आयोग तो एक तो गलत हो जाएगा,
क्या है कि भारत की सिंचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना ये किसका काम है, तो ये संसद की काम है, ये गलत हो जाएगा। वित्त आयोग के संबंध में ये सही नहीं है। प्राप्त करों को राज्यों के भक्तों में बांटना ये सही है। और शायद अनुदान के लिए राज्य के आवेदनों पर विचार करना ये सही है। संग्रह सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2-3। इसका आंसर हो जाएगा 2-3। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है सी ब्रेड सिद्धांत। 26 नंबर में निम्न में राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्न में राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 27। सूची तथा एक सूची को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के गुट की सहायता से मिलाइए। मिलान कीजिए, ये मिलान करने वाली क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ए का राजनीतिक समता, राजनीति से ही मिलाइए उसको। राजनीतिक समता किसमें मिलता है? एक व्यक्ति का मत, एक राजनीतिक क्षमता एक व्यक्ति का मत। सामाजिक क्षमता, सामाजिक क्षमता बी का हो जाएगा चौथा। बी का हो जाएगा चौथा। इसका मिलाइए बी का चौथा। और ए का तीसरा। बी का चौथा, ए का तीसरा। कानूनी क्षमता से कानूनी डी का पहला। और आर्थिक क्षमता से शोषण का अंत। इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी नंबर। आज का क्वेश्चन यहीं तक था। तो आप लोग फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में ही क्वेश्चन डालेंगे यहाँ से 27 के बाद जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। दोस्त यहीं तक के क्वेश्चन पीडीएफ बना पाए थे, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो फिर का वीडियो बनाएंगे। जो गलती सलती हुआ है उसमें थोड़ा आप भी उसका सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।